देन डेटा इंटरपोलेशन आता है। अब आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है, ठीक है, देन उसे आप किस तरीके से ट्रेन करेंगे या किस पैटर्न पे डिजाइन करेंगे ताकि वो उसी पैटर्न पे डेटा को रीड ऑन करे और उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट प्रोवाइड करे। गिवन इनपुट आउटपुट ट्रेन पैटर्न u of power k, y of power k, k equals to 1 to 3। k हमारा क्या है, इंटरपोलेशन फॉर्म में है जिसकी कुछ वैल्यू असाइनेड है कि 1 से लेके अप टू n तक की रेंज आएगी। ये हमारा एम होगा जो कि डेटा इंटरपोलेशन के लिए अलॉट किया जाएगा, यानी फिक्सडिंग है कि एक फॉर्म में आप कितने आउटपुट ट्रेन पैटर्न को यूज करेंगे। is to approximate the function of y from which the data is generated. Since the function y is unknown, the problem can be started as the minimization problem which take only simple point into the consideration। कि अगर ऐसे इनपुट हमें रिसीव्ड हो रहे हैं जो अननोन है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि आपको कोई ऐसी इमेज दिखाई जाए जो आपके स्टोरेज डेटा में, यानी आपको पता ही नहीं कि वो इमेज किसकी है, तो तब आप उसके लिए क्या करोगे, एक सिंपल पॉइंट कंसिडर करोगे याद रखने के लिए कि ये इमेज इसकी है। बाद में आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेके उसको फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसकी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होगी उसे मेमोराइज करेंगे। तो कंसिडरेशन फॉर्म में एक सैंपल फॉर्म देखें तो वहां पे आप चूज करोगे उस इमेज के वेटेज के हिसाब से, देन आउटपुट प्रोवाइड कराओगे। तो यहाँ पे जो Wij और Cij होगा इन्हें हम कंबाइन करेंगे, मिनिमाइज करेंगे एम पे। यहाँ आपकी जो इक्वेशन आएगी j इक्वल्स टू समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से लेके कैपिटल K मॉड ऑफ y ऑफ k माइनस f ऑफ u ऑफ k का मॉड स्क्वायर, ये होल मॉड स्क्वायर। ये एग्जांपल होगा हमारे आउटपुट RBF का जो कि ट्रेन करेगा एक डेटा को जो कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड होगा। टेबुलर फॉर्म अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि पॉइंट जनरेटेड बाय यूजिंग द सम ऑफ 3 गॉसियन वैल्यू, जैसे C1 की वैल्यू दे दी है 0.200, C2 की वैल्यू दे दी है 0.600, C3 दे दिया है 0.9। C1 के वैल्यू के साथ उसका वेटेज W1 जो होगा वो 0.200, C2 का वेटेज जो होगा 0.500, W3 जो होगा 0.300। सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंजमेंट हो, जो सिस्टमैटिक फॉर्म में फॉलो हो, ताकि हम बता दें कि n नंबर ऑफ डेटा का सीक्वल है, पर्टिकुलर किस पॉइंट पे क्या आउटपुट आ रहा है उस फंक्शन का। तो ये हमारा अरेंजमेंट बेसिस होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन हमें उसे कोई गाइड या सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, तो तब हम उसे खुद से अरेंज करेंगे एक डेटा पॉइंट में, और वो डेटा पॉइंट अरेंजमेंट इस तरीके से होगी या रीअरेंजमेंट के फॉर्म में डिसाइड करेंगे। तो हम डेटा नंबर डाल देते हैं कि कितने नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास अवेलेबल हैं और किस फॉर्म के हैं। इनकेस कुछ ऐसे इनपुट हैं जो हमें नहीं पता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, तो हम उसे अपने कोड के हिसाब से सेव कर लेते हैं। या अगर किसी का नाम नहीं पता तो हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर से बोल देते हैं अच्छा वो मोटा इंसान है तो उसका ये है। जब नाम पता चल जाता है तो तब हम उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी से उसे सेव कर लेते हैं या अपने लर्निंग प्रोसेस पे उसका नाम लर्न करके उसके फेस के अकॉर्डिंग फिट कर लेते हैं। ऐसे ही डेटा नंबर सीक्वल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। अब इसमें 8 इज द मिसिंग क्योंकि आपका जो सीक्वल मोड होगा वो 7 आफ्टर 8 बाय 9 10 11 13, फिर देन 7 बिट के बाद एक पॉज और इस तरीके से सीक्वल मोड जाएगा। यहाँ पे हर एक डेटा नंबर के कुछ इनपुट वेक्टर हैं जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू अलॉटेड है। जैसे x दे दिया, अगर x1 आ रहा है 0.0500 से, x2 आ रहा है 0.2000, x3 आ रहा है 0.2500। तो हर एक इंफॉर्मेशन की कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसका फाइनल आउटपुट आता है समराइज करने के बाद या वेटेज के बाद,
वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, f of x इक्वल्स टू 0.863, यानी इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय वेटेज और देन फाइनल आउटपुट आपको इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज हुआ। तो हम डेटा को सिस्टमेटिकली सिंक्रोनाइज मोड में अरेंज करते हैं और उस सिंक्रोनाइजेशन मोड के अकॉर्डिंग ही हम कंटिन्यू वे में रखते हैं। अगर इसे को हम और आगे कंटिन्यू करें, टेबुलर अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है। और इसका अगर ग्राफिकल फॉर्म अलॉटमेंट देखें तो आपके पास एक सर्टेन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मोड पे वैल्यू अलॉटमेंट है। अब हमारा डेटा इनपुट मैक्सिमम कितना गया है, 1 से लेके 15 तक का, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 0.95 गई है। तो हमारी जो वर्टिकली एक्सिस पे प्लॉटिंग होगी वो 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7.9 देन 1, क्योंकि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 0.95 जो कि नियर बाय 1 है। अब इसके बीच में f ऑफ x की वैल्यू वेरी करती जा रही है कि 1 पे वैल्यू आ रही है, यानी डेटा नंबर 1 जिसकी x की वैल्यू है 0.05, तो 0.05 से स्टार्टिंग पे fx की वैल्यू आ गई है 0.086। तब ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी देखिए वेरी हो रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस लेंथ कितनी गई है हमारी 1 तक, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ मैक्सिमम लेंथ देखी और उसके अलॉटिंग में हमने प्लॉट किया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टेबल इज गिवन बाय द ग्राफ। ग्राफ में आपको ये वैल्यू पुट करके ग्राफिकल मोड कराए, तो ये आपका आउटपुट हो गया रीड बेसिस फंक्शन का, जो कि ट्यून्ड होगा या ट्रेन किया जाएगा एक नेटवर्किंग फॉर्म में। तो हर एक का डेटा पॉइंट अवेलेबल है, उस डेटा पॉइंट के हिसाब से आप नंबर ऑफ इनपुट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म जनरेट होगा, देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम फीड कर रहे हैं तो उसका ग्राफिकल मोड डिस्प्ले अवेलेबल होगा।